फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 2 दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रायोजन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय नास्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रायोजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रायोजन में भारतीय नास्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रायोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय नास्तिक दर्शनों में चवार्क, जैन और बौद्ध दर्शन माने गए हैं। वेदों के प्रमाण को न मानने से ही इन्हें नास्तिक कहा गया है। अब क्रमशः इनके प्राथमिक प्रयोजनों पर विमर्श किया जा रहा है। चवार्क दर्शन चवार्क मुनि से प्रवर्तित है। इसे बाह्य अस्पष्टस्य दर्शन और लोकायतम व जड़वाद के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन में प्राथमिक प्रयोजन काम अथवा जीवन में सुख की इच्छा को माना है। काम ही मानव जीवन का परम प्रयोजन, लक्ष्य अथवा उद्देश्य है। जिन कर्मों से काम प्रयोजन की पूर्ति हो वही उचित माना गया है। चवार्क दर्शन की उद्घोषणा है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, शरीर को जल जाने पर पूरा पुनरागमन नहीं होता है। परलोक की बातें व्यर्थ है, इस लोक के सुखों को त्याग देना मूर्खता है। कल मयूर मिलने की आशा में आज हम हस्तगत कबूतर को नहीं छोड़ना चाहिए। दुख की भीति सुख की प्राप्ति का त्याग करना बुद्धिमानी नहीं है। क्या कोई व्यक्ति धान की भूसी हटाने के परिश्रम से चावल का खाना छोड़ देता है? चवार्क मोक्ष की वह कल्पना जो जीव को संसार के बंधन से मुक्ति की कल्पना है, वह भ्रम जनित एवं तर्क विरुद्ध मानता है। पुनर्जन्म की बातों को निरर्थक कहता है। मृत्यु को अपवर्ग मानता है। जो अनिष्ट है, लोक सिद्ध राजा ही ईश्वर है, ऐसा चवार्क दर्शन मानता है। यह दर्शन काम अर्थात सुख की प्राप्ति ही दर्शन का परम प्रयोजन मानता है। इस दर्शन में 64 ललित कलाओं का सेवन करने की भी प्रेरणा दिया गया है। अर्थ को काम के साधन के रूप में ही इसे स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन का प्रारंभ ऋषभदेव से हुआ। उत्तरवर्ती 24वें तीर्थंकर महावीर ने इसको पूर्णता प्रदान की। इसमें मानव जीवन के लिए दर्शन का परम भाव और कर्म पुद्गलों से छूटने रूपी कैवल्य को बताया गया है। जैन दर्शन में जीव में कर्म पुद्गलों व भाव का प्रवेश होने पर बंधन और भावों व कर्म पुद्गलों का पूर्ण विनाश होने पर जीव को मुक्ति मिलती है। ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि जीव स्वभाव से मुक्त है, किंतु अविद्या के कारण मिथ्या तत्व, अविरति, प्रसाद और कषाय और योग से जीव का बंधन होता है। भाव और कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोकने में और जीव में प्रविष्ट भाव और कर्म वाला जीव अपने सहज सर्वज्ञ रूप में प्रकाशित होता है। इस अवस्था में उसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष की अवस्था है, यही कैवल्य है और यही अहर तत्व है। यह अवस्था अनंत ज्ञान और सुख की अवस्था है। यह जीवन की मुक्ति की अवस्था। शरीर पात होने पर पुरुष ऊपर उठकर लोकाकाश के ऊपर सिद्ध शिला नामक पवित्र स्थान पर अनंत चतुष्टय का अनुभव करता है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध से प्रवर्तित है। उनके उपदेशों का संकलन पिटकों में हुआ है। बोधि के अनंतर भगवान बुद्ध ने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। वे आर्य सत्य है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। ये 4 आर्य सत्य है। दुख निरोध अर्थात निर्वाण ही बौद्ध दर्शन का परम प्रयोजन है। यह संपूर्ण दुखों का नाश की अवस्था है। वह अद्वय और अमृत है। इसमें तृष्णा का पूर्ण क्षय हो जाता है, अविद्या विनष्ट हो जाती है। तृष्णा के नाश से उपादान का निरोध होता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है। भव निरोध से जाति का निरोध होता है और जाति के निरोध से मरण, शोक, दुख और
दौमनस्य का निरोध होता है। समस्त दुखों का नाश होने पर निर्वाण लाभ होता है और यह निर्वाण कोई भी मनुष्य अष्टांग मार्गों पर चलकर प्राप्त कर सकता है। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। राजगृह में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उनकी समस्त कामनाएं शांत हो गई थी। वे जरा मरण से मुक्त हो गए। बौद्ध दर्शन हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में बट गया। हीनयान का परम लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति बना, लेकिन महायान ने अपना परम लक्ष्य व्यक्तिगत बुद्धत्व के स्थान पर सहस्त्रों प्राणियों को बुद्धत्व का लाभ कराना माना। महायान में असंख्य बुद्धों और बोधिसत्वों की कल्पना की गई और बोधिचित्त की प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग पर चलने का आग्रह किया गया। बाद में हीनयान संप्रदाय से वैभाषिक और सैद्धांतिक प्रस्थान निकले और महायान संप्रदाय से योगाचार, विज्ञानवाद और शून्यतावाद निकले। इन चारों प्रस्थानों में दर्शन का परम प्रयोजन निर्वाण लाभ को ही माना गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रयोजन में भारतीय नास्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रयोजन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।